कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी फिल्म है उस फिल्म का नाम भी अगर मैं ना बताऊं तो आप लोग समझ जाएंगे। कितने दिनों से जिस फिल्म का हजारों दर्शकों को, हजारों एसआरके फैंस को इंतजार था, वो फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और हम लोगों ने फिल्म देखी। फिल्म मुझे लगता है कि अगर आज की बात करें, आज के दिन की बात करें, जिस तरीके से सरकार हमें एक अलग मुद्दे में उलझाने में लगी हुई है, भारत और इंडिया वाला मुद्दा, जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है देश के असल मुद्दों से, चाहे वो किसानों की आत्महत्याएं हों, चाहे वो हेल्थ इकोसिस्टम जो है उसमें कमियां हो, चाहे एजुकेशन इकोसिस्टम की कमियां हो, उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। देश की असल समस्याएं ये हैं, देश में हजारों लाखों किसान मरते हैं, लेकिन उनकी बात कौन करता है, उनके बारे में कौन डिस्कशन करता है, चले जाते हैं रिकॉर्ड्स में। तो उस तरीके की जो किसान हैं, जो देश के जवान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम के लोग हैं, जो हेल्थ सिस्टम के लोग हैं, उन सिस्टम्स की और उन लोगों की बातें नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है कि एक सही वक्त पे इस फिल्म का आना देश के जो युवक हैं, नवयुवक हैं, उनको एक जगाने का प्रयास भी करेगा। फिल्म की समीक्षा करने से पहले जो मेरा उसमें पसंदीदा पार्ट था कि अगर किसी फिल्म से आपको संदेश या मैसेज लेना हो तो इस फिल्म में शाहरुख खान ने बीच में या आखिरी में एक संदेशा देते हैं दर्शकों को। कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि 6 लड़कियां अलग अलग तरीके की डकैतियां या फिर चोरियां कर रहे होते हैं, जबकि वो असल में चोरियां नहीं होती हैं। वो अपने सिस्टम को सुधारने का एक उनका प्रयास होता है, किस तरीके से जो किसानों की हत्याएं होती हैं, उन किसानों की हत्याओं का बदला किस तरीके से लिया जाए, कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, उनको कैसे सजा दिलाई जाए। हेल्थ इकोसिस्टम में अगर कुछ खराबियां आती हैं, लोग मरते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन था? उसके जिम्मेदार डॉक्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन था या सरकार थी? उन लोगों को सजा दिलाने के लिए, जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अलग अलग चोरियां, अलग अलग डकैतियां करते हैं और इस तरीके से फिल्म बढ़ती है। उसी श्रृंखला में एक शाहरुख खान मैसेज देते हैं जो सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक बार वो बोलते हैं मुझे आम नागरिकों से बात करनी है, मुझे देश के युवा युवतियों से बात करनी है, मुझे देश के लोगों से बात करनी है। तो उसमें एक असल पावर जो है वो बताते हैं कि जो असल पावर होती है वो इंसान की उंगली में होती है। उंगली की बात करें, जब हम वोट देते हैं तो इसमें एक इंक लगाई जाती है। जो इंक का महत्व हम उस समय पे नहीं समझते, लेकिन एक इंक का महत्व अगले 5 सालों तक हमें समझ में आता है। जब हम जिसको वोट देकर आए हैं वो नेता ही हमारी बात नहीं सुनता है। जिसको हम वोट देकर आए हैं, जो समस्याएं उस नेता ने हमसे बोली थी कि हम सॉल्व करेंगे, उन समस्याओं की बात नहीं होती है। जब हमें याद आता है कि जिस सरकार को हमने बनाया है वो सरकार हमें आपस में लड़ाने में लगी हुई है, और जब तक ये सारी चीजें हम सोच पाते हैं, 5 साल पूरी हो जाते हैं, अगली सरकार आती है, अगली सरकार आकर फिर से वही रवैया अपनाती है। तो उसका पावर समझना, उस वोट का पावर समझना, उनका जो मैसेज है कि आप उसका पावर समझिए। आप जिस भी नेता को वहां पे पहुंचा रहे हैं उससे क्या बात कर पाएंगे आप 5 साल बाद? क्या जो असल मुद्दे हैं उनकी बात कर पाएंगे? अपना वोट का पावर समझिए, सही जगह यूटिलाइज करिए, सही व्यक्ति को वोट दीजिए। तो फिल्म में मुझे लगता है ये कहानी बताने का प्रयास किया गया है। जो सुमित और एटली ने एक कहानी लिखी है फिल्म की, दोनों अच्छे लेखक हैं। एटली शानदार निर्देशक हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हम तक पहुंचाई हैं, दर्शकों तक पहुंचाई हैं। हमेशा वाह वही उनको मिलती है उनकी फिल्मों के लिए। तो एक अलग फिल्म है शाहरुख खान के लिए। पठान के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट है जवान में। फिल्म में शाहरुख खान 2 रोल्स में आपको नजर में आएंगे। एक रोल होता है जिसमें वो जेलर बने होते हैं, एक रोल होता है जिसमें वो पैट्रियट बने होते हैं। तो पैट्रियट वाला जो कैरेक्टर होता है उनका, वो असल मुद्दों से लड़ रहा होता है देश के लिए। जो जवान वाला मुद्दा होता है, उनके पिता को देशद्रोही बताया गया होता है, तो उनको वो देशद्रोही नहीं थे यह प्रूव करने के लिए वो अलग अलग मुद्दों से, अलग अलग असल मुद्दों से लड़ते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो फिल्म में विलेन बने हुए विजय सेतुपति। तो उस विलेन को वो ढूंढते हैं, उस तक पहुंचते हैं, अलग अलग गतिविधियां करते हुए, अलग अलग डकैतियां और चोरियां करते हुए असल चोर तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से कहानी बढ़ती है। कहानी में मुझे लगता है हर किरदार ने अपना 100% दिया है, चाहे वो विजय सेतुपति हो, दीपिका पादुकोण का आपको गेस्ट अपीयरेंस मिलेगा, संजय दत्त का गेस्ट अपीयरेंस मिलेगा, शाहरुख खान है, नयनतारा है जो लीड एक्ट्रेस हैं, रिद्धि डोगरा हैं, अलग अलग तरीके सामने मल्होत्रा है। तो 6 लड़कियां उनके साथ हमेशा उनकी टीम में रहती हैं। तो जितने भी मुझे लगता है अभिनेता हैं फिल्म में या अभिनेत्रियां हैं, उन्होंने फिल्म को 100% दिया है। जो मुझे पर्सनली लगता है कहानी लिखने में जो डॉट्स मिसिंग थे, जो एक मुझे लगता है कि उस कहानी को और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, तो उस कहानी के जो डॉट्स मिसिंग थे उनको फिल करने का प्रयास उनके एक्टर्स ने किया है।
तो वो कहानी में जो चीज मिसिंग है, कहानी लिखने में जो चीज मिसिंग हुई है, इन एक्टर्स ने फिल कराया तो आपको समझ में नहीं आएगा। डायलॉग्स डिलीवरी अल्टीमेट है। शाहरुख खान ने सीरियस सीन्स में भी जिस तरीके से कॉमेडी के डायलॉग्स बोले हुए, जिस तरीके से फनी एलिमेंट्स डाले हुए हैं, वो अल्टीमेट है। आपको वो बहुत पसंद आएगा। सुनील ग्रोवर है इस फिल्म में। बहरहाल इन्होंने कपिल शर्मा के शो जैसी कॉमेडी नहीं की है, लेकिन एक सीरियस रोल में है। उन्होंने एक अलग तरीके का कैरेक्टर निभाया है, तो उनकी भी एक्टिंग आपको पसंद आएगी। जितने भी अभिनेता अभिनेत्रियां हैं फिल्म में, सबकी आपको एक्टिंग पसंद आएगी। फिल्म में शाहरुख खान जिस भी डायलॉग को बोलते हैं वो हमेशा हिट हो जाते हैं। जैसे इसमें उनका एक डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने, हो सकता है ये ऐसा जिंदगी जो उनके बेटे के साथ कुछ वक्त पहले देश में हुआ था, हो सकता है इस मैसेज के जरिए उन्होंने उन लोगों को संदेश देने का प्रयास भी किया है कि जिन लोगों ने उनके बेटे को हाथ लगाया था, बाद में जो बरी हुए थे बिना किसी इल्जाम के, उसके लिए भी एक संदेशा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। म्यूजिक अल्टीमेट है। बस एक गानों के लेके सॉन्ग्स को लेके एक मेरा फीडबैक है या मेरा रिव्यू है कि जिस तरीके से फिल्म में कुछ जहां पे नहीं भी होने चाहिए वहां पे भी सॉन्ग्स है। हो सकता है उन गानों की बिना भी फिल्म को और अच्छा किया जा सकता था, क्योंकि एक जेलर की कहानी है जो जेल में होते हैं। नयनतारा से उनकी मुलाकात होती है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, और उनकी मुलाकात होती है तो उनकी दोनों की शादी होती है। वो एक अलग लव स्टोरी है जो आपको फिल्म देखने के बाद अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है वो भी पैट्रियोटिज्म के अराउंड है। सो मुझे लगता है कि फिल्म में बहुत ज्यादा सॉन्ग्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अनवांटेड प्लेसेस पे सॉन्ग्स फिट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म है तो रोमांटिक तो होनी चाहिए, तो उन गानों की जरिए उसको रोमांस देने की कोशिश की गई है। तो अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स है। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि जिन्होंने नहीं देखी है या देख चुके उनको पसंद आएगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो फिल्म एक बार जरूर देखें, एंटरटेनमेंट के लिए देखें। शाहरुख खान फैंस हैं तो आप जरूर इस फिल्म को देखें। और वो थोड़ा अलग कैरेक्टर में डबल रोल मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में किया है, तो इस फिल्म को जरूर देखें। और इस तरीके की और फिल्मों के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ। हमें बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। धन्यवाद।